करंट बैंक अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट की शरीयत से बयान फरमा रहे हैं। देखिए जी, करंट अकाउंट बिली रोस्ट है और प्रॉफिट लॉस अकाउंट कुत्ता रोस्ट है। तो बिली रोस्ट मजबूरन कभी खानी पड़ जाए आपको, तो वो ज्यादा बात है। तो अब तो मसला हाल है, आप इस्लामिक बैंक जो है जो प्योर इस्लामिक बैंक है उनमें अकाउंट खुलवा लें। बाकी एज ए लास्ट रिजॉर्ट करंट बैंक अकाउंट जो है वो बेहतर है। नॉन इस्लामिक बैंक जो सेविंग अकाउंट पर पैसे देते हैं, सूद है, उनके मुताबिक सूद के जुमरे में नहीं आता, जाहिर है। उन्होंने तो ये कहना है। इस्लामिक बैंक वाले जो कर रहे हैं वो प्रॉफिट दुरुस्त है। मैंने बाकायदा यदि इनके साथ मीटिंग्स की हैं, मैंने इनकी एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, पूरी तहकीक करने के बाद रिजल्ट पे पहुंचा कि जो इस्लामिक बैंक है वो मनी अगेंस्ट गुड्स के मुताबिक चल रहे हैं। अब कहने को तो लोग कहते हैं दोनों एक तरह है, वो तो काफिर भी कहते थे कि सूद और कारोबार दोनों एक तरह है। सूरह बकरा में है, अल्लाह फरमाता है हमने कारोबार को हलाल किया, सूद को हराम किया। तो कहने को तो एक बात ही लग रही है कि वही प्रॉफिट दे रहे हैं। सर बहुत फर्क है। इस्लामिक बैंक वाले मनी अगेंस्ट गुड्स करते हैं, आपको पर्सनल लोन नहीं देंगे पैसे के बदले पैसा। आप जाएं लेकर बताएं मुझे, वो आपको कहेंगे कि आपने मकान लेना है, जमीन आपकी होगी, कंस्ट्रक्शन हम करवाएंगे और उसी रेशो प्रोपोर्शन से हम मालिक होंगे। फिर जब तक आप हमारा कर्जा नहीं उतारते उतनी देर तक जितने हिस्से के हम मालिक हैं उसका किराया देंगे और आस्ते आस्ते आप उसके मालिक बनते जाएंगे और यूं ही सारा मामला सेटल हो जाएगा। मेरे YouTube पे कई वीडियोस हैं इस्लामिक बैंकिंग के ऊपर, सूद के ऊपर, किस्तों पे कारोबार, वो आप देखें। पिछले दिनों नहीं, अब तो खैर कुछ साल ही गुजर चुके हैं, कराची एयरपोर्ट की तोसी होनी थी, तो आम बैंकों के पास तो पैसा कोई नहीं था, तो इस्लामिक बैंक वालों से गवर्नमेंट ने उधार मांगा 6 अरब रुपया पाकिस्तानी। उन्होंने कहा तो आपको नहीं दे सकते, इसके बदले जो आप देंगे वो तो सूद होगा। तो उन्होंने क्या हाल है, उनका हाल है कि जो आपने खरीदनी है ना चीज वो हमें बताएं, वो हम खरीदेंगे, फिर आप हमसे किस्तों में ले लें। मसलन 6 अरब रुपए की मशीनरी थी या इंफ्रास्ट्रक्चर थी, उन्होंने खरीदी, तो 6.5 या 6.5 अरब रुपए में हुकूमत ने किसने देके हमसे वो खरीदी, पैसा नहीं दिया उन्होंने। लेकिन ये यहाँ बैंक के पास जाते हैं, लौटिया लो 14% देते हैं, 20% देते हैं। तो सर खुदा के लिए आप इस तरह इनको बराबर ना करें। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब या बाकी उलमा बड़ी खौफ खुदा रखने वाले हैं, उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये काम किए हैं और मैं सिर्फ उनके करने के ऊपर नहीं यानी एतमाद कर रहा, पूरी तहकीक के बाद बात कर रहा हूँ। अभी भी कुछ बातें हैं, आप 90% कह सकते हैं कि उन्होंने एड्रेस कर ली, लेकिन कुछ बातें वो एड्रेस कर नहीं सकते ना, क्या करें। मतलब जिस तरह काइबर रेट है, अब ये रेट तो निकालना है स्टेट बैंक ने, तो इस्लामिक बैंक को अपने सर्वाइवल के लिए ऑलमोस्ट उसके करीब तो वैल्यू रखनी पड़ेगी। दूसरा, जब आप बैंक का उधार वापस करने में डिले करते हैं तो वो आपको पेनल्टी खुद चार्ज नहीं करता, बल्कि वो चैरिटी फंड में चार्ज होता है। आम बैंक तो आपको चार्ज करते हैं और उसमें भी रिलैक्सेशन भी दे देते हैं थोड़ी बहुत। तो ये कुछ बातें वक्त के साथ हो रही है, बाकी कोशिश है, मैं समझता हूं उसको सपोर्ट करना चाहिए। और आप देखें कि अब तो इसमें पाकिस्तान का तकरीबन 21% पैसा इस्लामिक बैंक में शिफ्ट हो चुका है। अभी भी पाकिस्तान में 70% से ज्यादा लोग हैं जो बैंक यूज नहीं करते, उन्होंने अपने घरों में पैसा रखा है, बकायदा सर्वे हुए हैं सूद की वजह से। हालांकि आगे नमाजी है,